जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आपको जो है संविधान पढ़ाते हैं। संविधान में एक नया टॉपिक है जो उद्देशिका है। ठीक, उद्देशिका में जो शब्द लिखे गए हैं उनके शब्दों का क्रम बताते हैं, किस क्रम में लिखे गए हैं। ठीक, तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा सवाल बन जाता है आप लोगों के लिए, चाहे वह छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम के लिए जो है कोई न कोई जो है अच्छा खासा सवाल बन जाता है। ठीक, तो चलिए जो है उद्देशिका में जो लिखे गए शब्दों का क्रम बताते हैं। बहुत अच्छा ही टॉपिक है, इसको इसको जानना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि उद्देशिका को किस क्रम में लिखा गया है बताइए। यह उद्देशिका का क्रम लिख के दे देगा, उसके बाद 4 विकल्प दे देगा, उसके बाद कहेगा इसमें से कौन सही है। तो इसी में जो है सही से जानते रहेंगे तो अच्छे से जो है सवाल का उत्तर दे ले जाएंगे। ठीक, चलिए बताते हैं उद्देशिका में लिखे गए शब्दों का क्रम। उद्देशिका में लिखे गए शब्दों का क्रम। ठीक, चलिए देखते हैं किस क्रम में जो शब्दों को लिखा गया है। इसमें जो पहला है, देखिएगा, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू करते हैं। हम भारत के लोग, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू में भी यही पूछ सकते हैं कि जो है देश का क्रम बताइए। तो हम भारत के लोग यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, प्रभुत्व संपन्न। ठीक, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद क्या जोड़ा गया, समाजवादी। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। उसके बाद क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। उसके बाद क्या जोड़ा गया, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। उसके बाद क्या जोड़ा गया, गणराज्य। उसके बाद क्या जोड़ा गया, न्याय। उसके बाद न्याय के बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद समता। समता के बाद राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। उसके बाद क्या जोड़ा गया, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत। अंगीकृत। उसके बाद अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। यह शब्द जो है जोड़ा गया इतना है। उद्देशिका में शब्दों का क्रम ऐसे है, देखिए। पहला है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता। न्याय 3 तरह की है, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और 26 नवंबर 1949 को हम इससे जो है अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह जो है उद्देशिका का यही क्रम है। ठीक, अब देखिए हम इसमें जो है देखते हैं संविधान में जो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब ये समझ रहे हैं। हम भारत के लोग का मतलब जो है संविधान में अधिकारों का स्रोत है, मतलब अर्थात भारत की जनता। हम भारत के लोग मतलब जनता जनार्दन है भारत की संविधान में। कि मतलब हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, मतलब भारत की प्रकृति है। भारत की प्रकृति क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी लोग हैं, और पंथ निरपेक्ष लोग हैं, और गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यह जो है संविधान की प्रकृति है। ठीक, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति। न्याय। न्याय का मतलब समझ रहे हैं। न्याय जो है प्रस्तावना में 3 रूपों में न्याय शामिल है। ठीक, न्याय जो है 3 रूपों में शामिल है।
कौन कौन से? पहला तो है जो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यह सब देखिए हम बता दिए हैं, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य सब हमने बता दिया है आगे। सामाजिक न्याय। और दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। और तीसरा, तीसरा जो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। तीन तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब समझ रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब जो है हर व्यक्ति के साथ जैसे रंग, धर्म, लिंग के आधार पर जो है बिना भेदभाव किए समान व्यवहार बनाए रखें। ठीक। न्याय का मतलब संविधान का उद्देश्य यही है कि जो सामाजिक न्याय में जो है हर व्यक्ति के साथ जाति हो गया, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब समान व्यवहार रखा जाएगा। उसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में जो है इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो है आय, संपत्ति या उस समानता को दूर करना भी शामिल है इसमें। आर्थिक संपत्ति की जो असमानता उसको भी दूर करना शामिल है इसमें न्याय में। ठीक। उसके बाद देखिए राजनीतिक न्याय, मतलब हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वोट देने का अधिकार हो गया, मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार हो गया। ठीक। उसके बाद जनप्रतिनिधि के रूप में जो निर्वाचित होने का अधिकार हो गया। यह सब जो राजनीतिक अधिकार में आएगा, जो कि सबको समान रूप से मिलना चाहिए। ये तो न्याय हो गया। ठीक। चलिए इसके बाद जो है बताते हैं समता। समता वमता सब हमने बता दिया है आगे वीडियो में। हमारे यूट्यूब पे जितनी वीडियो पड़ी हैं संविधान का सारा पढ़ लेंगे, इसमें से सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन तब भी जो चलिए कुछ कुछ बता देते हैं, जैसे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो 5 तरह की है। ठीक। स्वतंत्रता जो है 5 तरह की है। न्याय जो है 3 तरह का है। न्याय जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक। स्वतंत्रता जो है 5 तरह की है। 3 तरह के न्याय है इसमें। सामाजिक न्याय हो गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय हमने बता दिया। अब 5 तरह की स्वतंत्रता है। 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पहला है मतलब विचार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक। 4 हो गया। एक और है उपासना की स्वतंत्रता। उपासना कहने का मतलब विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, ठीक, धर्म, उपासना। ये 5 जो है 5 तरह की स्वतंत्रता बताई गई है भारतीय संविधान में। और 2 तरह की समता है। समता 2 तरह की है। कौन कौन सी? मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। समता 2 तरह की है। एक तो है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और दूसरा है अवसर की समता। भारतीय संविधान में 2 तरह की समता बताई गई है। ठीक। इन्हीं सब में जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए जो है दृढ़ संकल्प होकर जो है 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया उद्देशिका में। ठीक। इतने शब्द जो है उद्देशिका में शामिल है। या कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है इसका सीक्वेंस बताइए किस क्रम में है, तो कुछ लोग पहले पंथ निरपेक्ष बोल देते हैं, उसके बाद समाजवादी बोलते हैं, लेकिन पहले समाजवादी तब जाके पंथ निरपेक्ष है। ठीक। यही कर्म गड़बड़ा जाता है। कर्म जो है सही से ध्यान रखिएगा, एक पन्ने में लिख करके जो है कहीं पे चस्पा कर दीजिएगा, उसको जो ध्यान से लोग देखते रहिएगा। संप्रभुता का मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे संप्रभुता का मतलब नहीं, जो कि हमने वीडियो में बताया है, लेकिन चलिए फिर बता देते हैं। संप्रभुता का मतलब जो देश के किसी भी बाहरी शक्ति का जो है किसी अन्य देश के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होना। इसका मतलब सम मतलब स्वयं, प्रभुता का मतलब सत्ता या शक्ति, मतलब अपने आप में जो है स्वयं की शक्ति, मतलब अपने आंतरिक और बाह्य प्रत्येक निर्णय जो है लेने में आत्मनिर्भर हो। ठीक। संप्रभुता का मतलब स्वयं की, मतलब स्वयं पर निर्भर हो, दूसरों पर निर्भर ना रहे। कहने का मतलब अपने
अपने आप बाहरी और आंतरिक निर्णय जो है स्वयं ले सकें, आत्मनिर्भर रहें देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए जो है हम चाहते हैं कि हम जो अपने देश के निर्णय, सारे निर्णय स्वयं लें, हम चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन बीच में ना आए कि जो है वह हमें बताए कि आप ऐसा करो ऐसा करो। क्यों? क्योंकि हमें जो है किसी देश के मतलब रिश्वत रखने, चीन के साथ जो है, रूस के साथ, अमेरिका के साथ या कनाडा के साथ, ये हम तय करेंगे कि जो हमें किस देश के साथ जो है रिश्ता रखना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बाह्य और आंतरिक निर्णय जो इससे संप्रभु होंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है छोटे थे तो आपके पिताजी तय करते थे कि आपको किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ बात करना है, किसके साथ नहीं। क्यों? क्योंकि आप छोटे थे, निर्णय लेने में संप्रभु नहीं थे, तो आपके पिताजी बताते थे, ठीक। लेकिन जब आप बड़े हो गए, ठीक, खुद के पैरों पर खड़े हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, आवश्यकताओं को पूरा करने की काबिलियत हो जाएगी, तब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक। इसका मतलब पूरा समझ गए होंगे। चलिए हम आपको जो है बताते हैं फिर। इसमें उसके बाद जो है उद्देशिका की जो 3 बातें भी थी, जैसे संविधान के अधिकार का उद्देश्य, राज्य व्यवस्था की प्रकृति का उद्देश्य, संविधान के कौन से उद्देश्य थे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए इसको मतलब जल्दी से बता देते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से देख लीजिए। उद्देशिका के 4 मूल तत्व। उद्देशिका के 4 मूल तत्व। इसमें पहला है संविधान के अधिकारों का स्रोत, ठीक। संविधान के अधिकारों का स्रोत किसके पास है? भारत की जनता के पास है। मतलब जो भारत का संविधान है उसके अधिकार का स्रोत किसके पास है? भारत की जनता के पास। और भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति, चलिए इसको देखते हैं। भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु है, समाजवादी है, ठीक। हमने पीछे बता दिया है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य वाले लोग हैं। ये तो भारत की प्रकृति हो गई। और भारत मतलब संविधान का उद्देश्य क्या है? जो भारत का संविधान है, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य यही है, न्याय, स्वतंत्रता, एक समता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता है भारतीय संविधान का उद्देश्य है। और भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, जो कि हमने प्रस्ताव उद्देशिका में सब बता दिया है। उसके बाद सिर्फ एक बार भारतीय संविधान में जो है संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक। उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन। तो उसमें जो है संशोधन करके, कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संशोधन। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक। 42वां संविधान संशोधन को। तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद, ठीक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द जो है जोड़ा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके, 42वें संविधान संशोधन में। उद्देश्य का जो संविधान का विभाग है, मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए जो संशोधन संभव नहीं है।
संशोधन संभव। यहाँ तक तो सब हो गया है, उद्देश्य का अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है भाग 1 यहीं से शुरू होता है, अनुच्छेद आपका यहीं से शुरू होगा। ठीक, अब जाके यहाँ से जो है इसके बाद से अनुच्छेद आप जो है 1 से पढ़ेंगे। ये सब जो हम आपको इसलिए यहाँ तक बताएं ताकि जो आपको जो भाषा की समझ है अच्छे से जो है भाषा की समझ हो जाए। नहीं तो आप जो भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो अनुच्छेद 1 से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। उसके बाद जो है कहेंगे कि शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो शब्दों का अर्थ पहले समझ जाएंगे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ में भी आएगा। इसीलिए जो है यहाँ तक हमने जो है पहले भाषा को बताया कि संविधान में ये कठिन ऐसे शब्द हैं जिनकी भाषा का अर्थ ही नहीं समझ में आता क्या अर्थ है। तो यहाँ तक जो भाषा के अर्थों को अगर समझ जाएंगे अच्छे से, वीडियो देखेंगे सारा, तो जो है आप खुद से भी भाग 1 से जो है अनुच्छेद पढ़ सकते हैं। अब जो है आपका यहाँ से भाग 1 शुरू होता है, मतलब संघ एवं इसका क्षेत्र, जो कि भाग 1 में है। अब यहाँ से जो है आपका अनुच्छेद 1 शुरू होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, यहीं की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।